बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रुप थ्योरी में आज हम जिस टॉपिक को शुरू करने वाले हैं वो है होमोमॉर्फिज्म का। होमोमॉर्फिज्म एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में या मैथमेटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। सो हम होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे, उस पे ऊपर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे और फिर होमोमॉर्फिज्म के हम टाइप्स पढ़ेंगे और होमोमॉर्फिज्म के टॉपिक के ऊपर जो हमारे लेक्चर सीरीज़ है ये कुछ पार्ट्स में आएगी। जो पहला पार्ट होगा उसमें होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन, एग्जांपल और इसके टाइप्स और हर टाइप के ऊपर एग्जांपल्स पर मुश्तमिल है। शुरुआत करते हैं हम होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन से। लेट G अंडर स्टार बी अ ग्रुप एंड G प्राइम अंडर डॉट बी अ ग्रुप। एक बाइनरी ऑपरेशन, एक ग्रुप है हमारे पास, बाइनरी ऑपरेशन उसका स्टार है फॉर एग्जांपल, और एक ग्रुप G प्राइम है उसका बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास डॉट है। ये दो हमारे पास ग्रुप्स है। देन अ मैपिंग फाई फ्रॉम G अंडर स्टार टू G प्राइम अंडर डॉट इज सेट टू बी अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म और सिंपली होमोमॉर्फिज्म इफ किसी मैपिंग को हम एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप के ऊपर किसी मैपिंग को हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या होमोमॉर्फिज्म कहेंगे अगर फाई प्रिजर्व द बाइनरी ऑपरेशन। ये होमोमॉर्फिज्म की बेसिक फीचर है कि वो बाइनरी ऑपरेशन को प्रिजर्व करता है। एंड व्हाट डू वी मीन बाय प्रिजर्विंग द बाइनरी ऑपरेशन? के जब फाई अप्लाई होगा यहाँ के एलिमेंट पे तो इस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन यूज होगा, और जब फाई अप्लाई होगा यहाँ के एलिमेंट पे तो इस ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन यूज होगा, लेकिन दोनों से रिजल्ट क्या आएंगे? सेम आएगा। प्रिजर्विंग द बाइनरी ऑपरेशन का मतलब है कि फॉर ऑल ए बी बिलोंगिंग टू जी, फाई ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए डॉट फाई ऑफ बी। यहाँ बाइनरी ऑपरेशन पहले ग्रुप का, यहाँ बाइनरी ऑपरेशन दूसरे ग्रुप का, एंड इट मींस कि बाइनरी ऑपरेशन क्या हुआ? प्रिजर्व हुआ। तो अगर ये इक्वलिटी एस्टेब्लिश होती है अंडर दीज टू बाइनरी ऑपरेशन, देन वी से कि दिस टाइप ऑफ मैपिंग जो कि इस फीचर को, इस प्रॉपर्टी को फुलफिल करे, इस तरह की मैपिंग को हम क्या कहते हैं? होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। एग्जांपल है, लेट phi be a mapping from the group of real number under addition to the group of positive real numbers under multiplication। एक ग्रुप ऑफ रियल नंबर है, एक ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है अंडर मल्टीप्लिकेशन। हम phi को डिफाइन कर रहे हैं, phi ऑफ x इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x, देन phi इज होमो। phi एक होमोमॉर्फिज्म है क्योंकि किसी भी दो रियल नंबर के लिए, अगर मैं यहां से इनपुट दो वैल्यूज लूं x y, किसी भी दो रियल नंबर के लिए फाई ऑफ x प्लस वाई करूं, यहां मैं प्लस यूज कर रहा हूं, पहले ग्रुप का बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू, जब फाई अप्लाई होगा किसी एलिमेंट के ऊपर तो क्या होता है? वो एलिमेंट e की पावर में आ जाता है। तो फाई ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई। जब फाई ऑफ x था तो e रेज़ टू द पावर x था, ये हमने डिफाइन किया था। तो जब फाई ऑफ x प्लस वाई होगा तो ये बनेगा e रेज़ टू द पावर x प्लस वाई। अब इसको हम लिख सकते हैं e रेज़ टू द पावर x इंटू e रेज़ टू द पावर y। जब बेसिस सेम होंगे तो पावर ऐड हो जाएंगी, बेसिक मैथमेटिक्स है। e रेज़ टू द पावर x किसके बराबर है? फाई ऑफ x। और अगर e रेज़ टू द पावर y हो जाए तो किसके बराबर होगा? फाई ऑफ y। इसकी जगह फाई ऑफ x लिखा, इसकी जगह फाई ऑफ y लिखा। इट मींस कि इस मैपिंग ने होमोमॉर्फिज्म के जो डेफिनेशन थी उसको फुलफिल किया। इट मींस कि ये जो मैपिंग है दिस इज अ होमोमॉर्फिज्म, ये एक होमोमॉर्फिज्म है। एक छोटा सा रिमार्क है कि इफ देयर इज नो कंफ्यूजन, अगर कोई कंफ्यूजन ना हो, देन इन आवर नेक्स्ट स्टडी वी से फाई फ्रॉम G टू G प्राइम is a homomorphism if for all AB belongs to G, phi of AB is equal to phi of A, phi of B। कहते अगर कंफ्यूजन ना हो तो बार बार हम ये स्टार और डॉट, आगे वाले जो लेक्चर्स होंगे ग्रुप थ्योरी में, बार बार हम स्टार और डॉट को मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि हम सिंपली कहेंगे कि फाई फ्रॉम G टू G प्राइम बी अ होमोमॉर्फिज्म इफ फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए फाई ऑफ बी। और यहाँ हमने बाइनरी ऑपरेशन को मेंशन नहीं किया, बट ये अंडरस्टूड होगा कि यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन पहले ग्रुप का होगा और यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन दूसरे ग्रुप का होगा। ये अंडरस्टूड होगी बात। अब इसके बाद
हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ होमोमॉर्फिज्म की तरफ। जैसे फंक्शन होता है, फंक्शन वन वन हो सकता है, ऑन टू हो सकता है, बाइजेक्टिव हो सकता है। इस तरह होमोमॉर्फिज्म की भी टाइप्स होते हैं। सो पहला टाइप है होमोमॉर्फिज्म का, अ होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम जी टू जी प्राइम इज सेट टू बी मोनोमॉर्फिज्म। किसी होमोमॉर्फिज्म को हम मोनोमॉर्फिज्म कहेंगे इफ फाई इज वन वन और इंजेक्टिव। वन वन फंक्शन और इंजेक्टिव फंक्शन दोनों की मीनिंग एक ही है। कौन सा फंक्शन वाला वन वन होता है? अगर किसी फंक्शन के लिए हम इमेजेस को इक्वल लें और उसके अगेंस्ट प्री इमेजेस इक्वल आ जाए, इफ एफ ऑफ x1 इज इक्वल टू एफ ऑफ x2 implies that x1 is equal to x2, then the function is वन वन और इंजेक्टिव। वो जो फंक्शन है वो वन वन कहलाता है। सो होमोमॉर्फिज्म मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगा अगर जो फाई होगा, जो होमो होगा, वो क्या हो, वन वन हो या इंजेक्टिव हो। डिफाइन एग्जांपल कर रहे हैं, डिफाइन फाइव फ्रॉम ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन टू द ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स अंडर एडिशन बाय फाइव ऑफ n इज इक्वल टू 4n। ये हमने मैपिंग डिफाइन कर लिया। देन फाइव इज होमो, फाइव होमोमॉर्फिज्म है एज अगर हम दो इंटीजर ले पहले ग्रुप से, सो फाइव ऑफ m प्लस n होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, ये वाली प्रॉपर्टी। फाइव ऑफ m प्लस एन इज इक्वल टू 4 इंटू एम प्लस एन। ठीक है ना, जब 5 के साथ यहाँ n है तो वो n 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर मैं n की जगह m प्लस एन लिखता हूँ तो यहाँ भी n की जगह m प्लस एन लिखूंगा। ये 4 इंटू एम 4m, 4 इंटू एन 4n। अब 4m किसके बराबर होगा? 5 ऑफ m के। और 4n किसके बराबर होगा? 5 ऑफ n के। इट मीन्स 5 ऑफ m प्लस n बराबर है 5 ऑफ m प्लस 5 ऑफ n। तो ये होमोमॉर्फिज्म तो है क्योंकि इसने होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई की। अब फर्दर फाइव इज वन वन। ये वन वन कैसे है? वन वन चेक करने के लिए दो इमेजेस को इक्वल लेना है और उसके अगेंस्ट प्री इमेजेस इक्वल आने चाहिए। हम एज्यूम करते हैं, हम कहते हैं कि ये वन वन है और प्रूफ करते हैं फाइव ऑफ एन, लेट फाइव ऑफ एम इज इक्वल टू फाइव ऑफ एन। हमने m और n की जो इमेजेस हैं उनको इक्वल मान लिया। अब फाइव ऑफ m किसके बराबर होगा? 4m के बराबर होगा। फाइव ऑफ n किसके बराबर होगा? 4n के बराबर होगा। 4 4 कैंसल आउट हो जाएंगे, m इज इक्वल टू n। तो ये प्री इमेजेस क्या आ गए? इक्वल आ गए। इमेजेस इक्वल लिए थे, इट मींस दैट फाइव इज मोनो। क्यों? क्योंकि ये जो फंक्शन है, ये जो मैपिंग है, ये वन वन है, तो यहाँ पे जो फाइव होगा वो मोनोमॉर्फिज्म कहलाएगा। अब हम बढ़ते हैं होमोमॉर्फिज्म की अगली टाइप की तरफ। A homomorphism phi from G to G prime is said to be apomorphism। इसको हम शॉर्टली AP कहकर अनाउंस करेंगे। So a homomorphism is said to be apomorphism if phi is onto, अगर phi क्या हो? onto फंक्शन हो, या surjective। onto को surjective भी कहा जाता है लिटरेचर में। So इसकी एग्जांपल देखते हैं। Define phi from group of integers under addition to the group of even numbers under addition by phi of n is equal to 2n। अब हमने phi of n क्या मान लिया? 2n मान लिया। then phi is homo, phi homo है, इसको आप ऐसे ही चेक कर सकते हैं। यहाँ पे 4n था, अब 4 की जगह सिर्फ 2 आ जाएगा, बाकी उसी तरह चेक कर सकते हैं कि ये होमो है। अच्छा, एंड ऑन टू, और जो यहाँ phi है ये सर्जेक्टिव यानी ऑन टू भी है। अच्छा, ऑन टू कैसे भला? ऑन टू का मतलब होता है कि जो दूसरा सेट है, दूसरा सेट, ये पहला सेट, पहला ग्रुप जिससे एलिमेंट हम इनपुट ले रहे हैं और जहां हमारा आउटपुट आ रहा है, ग्रुप ऑफ इवन नंबर्स। तो ऑन टू का मतलब है कि जो दूसरा सेट होता है फंक्शन में, जिसके ऊपर हमारे एलिमेंट मैप हो रहे होते हैं, वो सेट पूरा का पूरा यूज हो, उसका कोई भी एलिमेंट अनपेयर ना रहे, इसका कोई भी एलिमेंट अनयूज ना रहे। सो हम कहते हैं, इसको प्रूफ करना हम यूजुअली स्टेटमेंट में लिख देते हैं। इसको आपने यहाँ से ऑब्जर्व करना है कि कोई इवन नंबर सोचें, हर इवन नंबर के अगेंस्ट हमारे पास यहाँ कोई ना कोई इनपुट आ ही जाएगा। अगर मैं इवन नंबर 4 सोचता हूँ तो यहाँ n क्या लिखूंगा कि 4 आएगा? 2 लिखूंगा। इसका मतलब मेरे पास 2 मौजूद है कि 2 यहाँ पुट करूंगा तो 4 आएगा। अगर मैं इवन नंबर -6 सोचता हूँ तो -6 के अगेंस्ट मेरे पास यहाँ, अगर मैं -3 लिखता हूँ तो 2 इंटू -3 -6 बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि कोई किसी भी इवन नंबर के अगेंस्ट मेरे पास कोई ना कोई इनपुट वैल्यू मौजूद है। मतलब ये हुआ कि जो इवन नंबर का जो सेट है वो पूरा का पूरा यूज हो रहा है। इट मींस ये जो गिवन मैपिंग है ये क्या है?
एपीमॉर्फिज्म है। ये भी नोट करें, यहाँ पे जो मैपिंग थी वो ऑन टू मैपिंग नहीं थी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर मैं इवन नंबर 2 सोचता हूं, 2, तो वो 2 यहाँ पे नहीं आ रहा इस सेट के अंदर। इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो क्या आएंगे? 0 आएगा, +-4 आएगा, +-8, +-12, +-16 एंड सो ऑन। 2 कभी भी मेरे पास इवन नंबर में 2 मौजूद है, लेकिन वो यहाँ आउटपुट में नहीं आ रहा, 2 यूज नहीं हो रहा इस मैपिंग के अंदर। लेकिन यहाँ पे सारे के सारे इवन नंबर यूज हो रहे हैं। सो दिस इज ऑन टू, बट दिस इज नॉट ऑन टू, ये ऑन टू नहीं था। फर्दर ये जो मैपिंग है, ये मैपिंग 1-1 मैपिंग बी है। ये मैपिंग 1-1 मैपिंग बी है। लेकिन चूंकि यहां हमारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ ऑन टू शो कराने में था, कि हम एपी मॉर्फिज्म की एग्जांपल देख रहे थे, तो हमने सिर्फ ऑन टू को ऑब्जर्व किया। फर्दर इसको आप इस तरह से 1-1 भी शो कर सकते हैं। फाई ऑफ एम इज इक्वल टू फाई ऑफ एन मान लेंगे, 2m इज इक्वल टू 2n हो जाएगा और m इज इक्वल टू n बन जाएगा। तो एडिशनली ये 1-1 भी है, लेकिन हमारा इंटरेस्ट चूंकि ऑन टू में था, तो हमने जस्ट ऑन टू को क्या किया? डिस्कस किया। नेक्स्ट टाइप हमारे पास होमोमॉर्फिज्म की है कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू जी प्राइम इज सेट टू बी आइसोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म को हम आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे इफ फाई इज 1-1 एंड ऑन टू बोथ। अगर मैपिंग 1-1 मैपिंग भी हो और ऑन टू भी हो। सो एग्जांपल है, डिफाइन फाई फ्रॉम जी अंडर एडिशन to E under addition, group of integers under addition, group of even numbers under addition by phi of n is equal to 2n। ये एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी वीडियो में। देन phi is 1-1, ये 1-1 भी है क्योंकि 1-1 की डेफिनेशन को पे पूरा उतर रहा है। एंड ऑन टू भी है, सो phi is iso। आइसोमॉर्फिज्म को हम शॉर्टली आइसो भी कहा करेंगे, इसका हमारी आइसोमॉर्फिज्म है। दूसरी एग्जांपल देखिएगा, डिफाइन phi फ्रॉम Z4 group of modulo 4 under addition to C4। C4 के अंदर एलिमेंट्स कौन से होते हैं? +-1 +- अंडर मल्टीप्लीकेशन बाय। सो फाई हम Z4 से C4 पे डिफाइन कर रहे हैं, फाई ऑफ n बार इज इक्वल टू आयोटा रेस टू द पावर n, ऐसे डिफाइन कर रहे हैं। देन फाई इज होमो, पहले चेक करेंगे होमो कैसे है। सो हम दो एलिमेंट्स लेते हैं Z4 से, फाई ऑफ n बार प्लस m बार, तो ये आ जाएगा आयोटा की पावर n प्लस m बन जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेस टू द पावर n इंटू आयोटा रेस टू द पावर m बन जाएगा। इसकी जगह हम लिखेंगे फाई ऑफ n बार, इसकी जगह हम लिखेंगे फाई ऑफ m बार। सो फाई क्या हुआ? एक होमोमॉर्फिज्म बन गया। अब फाई 1-1 भी है, कैसे? इमेजेस को इक्वल लेने से प्री इमेजेस अगर इक्वल आ जाए तो फंक्शन 1-1 कहलाता है। सो फाई ऑफ n बार इज इक्वल टू फाई ऑफ m बार, इमेजेस को इक्वल लिया। अब फाई ऑफ n बार किसके बराबर है? आयोटा रेस टू द पावर n बार। फाई ऑफ m बार किसके बराबर है? आयोटा रेस टू द पावर m बार। इट मींस n बार इज इक्वल टू m बार। सो इमेज इज इक्वल लेने से प्री इमेज इज इक्वल आ गए, तो इसका मतलब ये जो फाई है ये 1-1 भी है। अब फाई इज ऑन टू कैसे है? क्योंकि दूसरा सेट पूरा का पूरा यूज हो रहा है। एज फॉर एवरी आयोटा रेस टू द पावर n, हर इस एलिमेंट के लिए बिलोंगिंग टू C4 देयर एग्जिस्ट n बार बिलोंगिंग टू Z4। इसके हर एलिमेंट के लिए यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट मौजूद है सच दैट फाई ऑफ n बार इज इक्वल टू आयोटा रेस टू द पावर n बन जाएगा। सो फाई इज ऑन टू। अब फाई ऑन टू भी है, फाई होमो भी है, फिर उसके बाद 1-1 भी है, ऑन टू भी है। इट मींस फाई क्या है? आइसोमॉर्फिज्म है। फाई इज एन आइसोमॉर्फिज्म। नोट दैट Z4 के अंदर एलिमेंट्स ऐसे होते हैं और C4 के अंदर एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे होते हैं। ये हमने इसमें यूज किया। अब इसके बाद एक और टाइप है इंडोमॉर्फिज्म। व्हाट इज इंडोमॉर्फिज्म? सो अगर होमोमॉर्फिज्म एक ग्रुप से उसी ग्रुप के ऊपर डिफाइन किया जाए, यानी इनपुट ग्रुप और आउटपुट ग्रुप, ये दोनों ग्रुप अगर सेम हो जाए, इट मींस उस होमोमॉर्फिज्म को फिर हम इंडोमॉर्फिज्म कहेंगे। अ होमोमॉर्फिज्म फाई फ्रॉम जी टू जी इज सेट टू बी इंडोमॉर्फिज्म। अब यहाँ हमने जी प्राइम नहीं लिया बल्कि जी ही रख लिया कि एक ग्रुप से उसी ग्रुप के ऊपर अगर होमोमॉर्फिज्म डिफाइन हो, फिर उस होमोमॉर्फिज्म को हम कहेंगे एंडोमॉर्फिज्म। और इसकी बेहतरीन एग्जांपल, डिफाइन फाई फ्रॉम ग्रुप ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन टू द ग्रुप ऑफ इंटीजर अंडर एडिशन। अब हमने दोनों ग्रुप सेम रख दिए। बाय फाई ऑफ n इज इक्वल टू 2n, ये एग्जांपल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सिर्फ इवन नंबर लिया था, ग्रुप डिफरेंट थे, इसको हम एंडोमॉर्फिज्म नहीं कह सकते थे। अब अगर इसी को आपने
इंटीजर्स पे ही इस इवन नंबर को इंटीजर से रिप्लेस कर दिया तो फिर ये वाला ग्रुप बन जाएगा, इंटीजर इंटीजर दोनों सेम और फाई ऑफ n इज इक्वल टू 2n। और वही मैपिंग जो हमने यहाँ डिफाइन की, ये मैपिंग ऑलरेडी होमो है। अगर ये होमो है और ये एक ग्रुप से उसी ग्रुप के ऊपर है, इट मींस फाई क्या है, इंडोमॉर्फिज्म है। और इंडोमॉर्फिज्म को हम शॉर्टली इस कोर्स में इंडो कह के लिख लिया करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है, अ होमोमॉर्फिज्म phi from G to G is said to be automorphism। अगेन होमोमॉर्फिज्म किसी एक ग्रुप से उसी ग्रुप के ऊपर ऑटोमॉर्फिज्म कहलाएगा। एडिशनली अगर वो 1 to 1 भी हो, ऑन टू भी हो, यानी अगर वो बाइजेक्टिव हो। OR if phi is iso, या हम ये कह सकते हैं कि होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ग्रुप G to G, ग्रुप G to itself and which is also isomorphism, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑटोमॉर्फिज्म कहेंगे। तो ऑटोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन बन जाती है, अ होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम अ ग्रुप G to itself which is also bijective is called ऑटोमॉर्फिज्म। इसकी एग्जांपल है, डिफाइन फाई फ्रॉम ग्रुप ऑफ इंटीजर टू ग्रुप ऑफ इंटीजर। हम वही एग्जांपल दो ग्रुप सेम ले रहे हैं, फाई ऑफ n इज इक्वल टू माइनस n, इस तरह से डिफाइन कर रहे हैं। देन फाई इज होमो, होमो है, हमने होमो की कंडीशन चेक की, फॉर टू इंटीजर फॉर ऑल mn बिलोंगिंग टू इंटीजर फाई ऑफ mn इज इक्वल टू माइनस m प्लस n। ये माइनस m माइनस n बन जाएगा, माइनस m प्लस माइनस n बन जाएगा, माइनस m की जगह फाई ऑफ m, माइनस n की जगह फाई ऑफ n, होमो हुआ। फाई इज 1 1, क्यों, इमेजेस को अगर इक्वल लेते हैं तो उनके अगेंस्ट जो उनकी प्री इमेजेस है वो भी इक्वल आ जाती है। आल्सो फाई इज ऑन टू, क्यों, दूसरा सेट पूरा का पूरा यूज हो रहा है। कोई भी इंटीजर सोचे, अगर मैं इंटीजर सोचता हूँ इस ग्रुप में 6, तो उसके अगेंस्ट यहाँ पे -6 मौजूद है। जब यहाँ -6 लिखता हूँ तो ये माइनस इंटू -6 प्लस 6 बन जाएगा। यहाँ अगर मैं इंटीजर सोचता हूँ 0, उसके अगेंस्ट यहाँ 0 मौजूद है, फाई ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। मतलब ये हुआ दूसरा सेट पूरा का पूरा यूज हो रहा है, सो ये ऑन टू भी है। सो फाई जो है वो होमो भी है, इंडोमॉर्फिज्म भी है, ग्रुप G टू इटसेल्फ दोनों ग्रुप सेम भी है, फिर फाई होमो भी है, उसके बाद फाई जो है वो 1 1 भी है, उसके बाद फाई जो है वो ऑन टू भी है। इट मींस फाई जो है वो आइसोमॉर्फिज्म भी है, और इस मींस ये क्या है, ऑटोमॉर्फिज्म भी है। सो एक ऑटोमॉर्फिज्म वो होमोमॉर्फिज्म होता है जो कि एक ग्रुप से उसी ग्रुप के ऊपर हो और एडिशनली वो आइसोमॉर्फिज्म भी हो। सो ये थी होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन और होमोमॉर्फिज्म के ऊपर मुख्तलिफ टाइप्स और हर टाइप के ऊपर एग्जांपल्स।